हेलो एवरीवन, मैं अभि शुक्ला आज बात करूंगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या? आप देखेंगे कुछ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स देखेंगे जिनके बीच में अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो आप उसे बोलेंगे कि वो सीरीज किसमें है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। जैसे मान लीजिए मैंने एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स लिखा 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट। अब आप कैसे बताएंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में? आपको देखना पड़ेगा कि डिफरेंस क्या आ रहा है। जैसे अगर आप 1 और 3 का डिफरेंस देखें तो 3 - 1 क्या रहेगा? 2। आप आगे बढ़ेंगे तो 5 - 3 का डिफरेंस क्या आएगा? 2। आप और आगे बढ़ेंगे तो 7 - 5 का डिफरेंस क्या आएगा? 2। तो आप देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस सेम जा रहा है। ठीक है, जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका मतलब जो गिवन सीरीज है वो किस में है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब जैसे मान लीजिए आपको एक सीरीज दी हुई है 3, 7, 11, 17, और आपसे पूछा जा रहा है कि गिवन सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। तो आपको क्या करना है? डिफरेंस देखना है। जैसे अगर आप देखें तो 7 - 3 का डिफरेंस क्या आ रहा है? 4। 11 - 7 का डिफरेंस आ रहा है 4। लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखिए 17 - 11 का डिफरेंस आ रहा है 6। और मैंने आपको बता रखा है कि अगर डिफरेंस सेम नहीं है इसका मतलब गिवन सीरीज इज नॉट इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब कुछ बातें करेंगे। जैसे मान लीजिए सीरीज है 2, 4, 6, 8। ऐसे करते हुए सीरीज है 20 तक, सपोज कर लीजिए। ठीक है, अब कुछ टर्म्स की मैं बात करूंगा, आप देखिएगा। इसे बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, ये है फोर्थ टर्म। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं A1, इसको ए भी बोलते हैं, A1 इज इक्वल टू ए ऑल्सो। ध्यान दीजिएगा, इसको A2 बोलते हैं, इसे A3 बोलते हैं, इसे A4 बोलते हैं, और अप टू अगर लास्ट टर्म 20 दिया हुआ है तो आप इसको AN बोल सकते हैं। ठीक है, लास्ट टर्म। अब आपको ध्यान रखना है जो भी आप डिफरेंस निकालते हैं, जैसे आप डिफरेंस निकालेंगे 4 - 2 तो 2 आएगा। 6 - 4 करेंगे तो भी 2 आएगा। तो इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। और किस लेटर से इसको डिनोट करते हैं? डी। ध्यान रखिएगा, स्मॉल डी से। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये ए हो गया। इन सब टर्म्स को हम बोलते हैं A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट डॉट। ये क्या है? लास्ट टर्म। एन क्या है? 20। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान देनी है। अब मैं कुछ फॉर्मूला डिस्कस करूंगा, उस पर आपको देखना है कि कैसे क्या कैलकुलेट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। A+N-1D। अब इस फॉर्मूले से अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, कौन सा टर्म है, या लास्ट टर्म क्या है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर का। अब इस फॉर्मूले पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स और सीरीज दी हुई है। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि ये एपी सीरीज है कि नहीं। तो आप देखिए 13 और 7 का डिफरेंस क्या आएगा? 6। 19 और 13 का डिफरेंस क्या आएगा? 6। तो आप देख सकते हैं एपी सीरीज जा रही है। ठीक है, और हमें एन का फॉर्मूला लगाना होगा। एन को हम जनरल टर्म भी कहते हैं, एनथ टर्म ऑफ सीक्वेंस भी कहते हैं, और लास्ट टर्म भी। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है। सबसे पहले आप देखिए डी मैं निकाल रहा हूँ। तो जब डी निकालेंगे तो आप देख सकते हैं मैंने आपको बता रखा है कि इसको हम A1 बोलते हैं, इसको A2, इसको A3, और आगे और टर्म दिए तो A4 ऐसे। ठीक है, तो डी जब निकालेंगे तो पहले आप A2 - A1 करके चेक कर लीजिए। 13 - 7 क्या आएगा? 6 आएगा। ये देखिए, एक बार और निकाल लेते हैं। अगर आप आगे का कॉमन डिफरेंस निकालें तो A3 - A2 करेंगे तो 19 - 13 क्या आएगा? 6। तो आप देख सकते हैं ये कंफर्म हो गया कि हाँ ये सीरीज एपी में है। अब हम नंबर ऑफ टर्म्स निकालने जा रहे हैं। देखिएगा, तो फॉर्मूला है an इज इक्वल टू ए
प्लस एन माइनस वन इंटू डी। याद रखिएगा ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लिकेशन में है डी, ठीक है। अब एन क्या दे रखा है 205, तो आप ये लिखेंगे 205, लास्ट टर्म दे रखा है 205। ए को मैंने आपको बता रखा है A1 भी बोलते हैं, वो 7 दे रखा है, ये देखिए प्लस। अब नंबर ऑफ टर्म्स निकालने मीन्स एन निकालना है, वो हमें पता नहीं है। कॉमन डिफरेंस आप देख रहे हैं डी क्या आ रहा है 6 आ रहा है, ये देखिए आप नोट कर लीजिए। अब आप 7 को इधर ट्रांसपोज कर सकते हैं, इधर एडिशन में है तो इधर आएगा सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा, तो 205 माइनस 7, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है, तो आप इस ब्रैकेट को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इधर आ चुका है, तो 6 इंटू एन क्या आ जाएगा 6n, और माइनस 1 इंटू 6 क्या आएगा -6। ये देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 198 इज इक्वल टू 6n माइनस 6। अब ये कांस्टेंट है, यहाँ पर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कांस्टेंट के पास आ जाएगा। इसका मतलब जब -6 इधर आएगा तो 198 में वो ऐड हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू 6n। अब 198 प्लस 6 आएगा 204, क्या आएगा 204 इज इक्वल टू 6n, और जब आप n की वैल्यू निकालेंगे तो 204 को आप डिवाइड करेंगे 6 से। अब आप सॉल्व करके देखिएगा आंसर आएगा 34। इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ जाएंगे 34, ठीक है। वहां तक पहुंचने में नंबर ऑफ टर्म्स कितने लगेंगे 34 लगेंगे। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, मैंने एक चीज बता दी है कि कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ए एन लास्ट टर्म दे रखा था, इसे हम nth टर्म इन सीक्वेंस बोलते हैं, जनरल टर्म भी बोलते हैं। ए 7 है फर्स्ट टर्म, एन निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स, कॉमन डिफरेंस 6 था, फिर मैंने कैलकुलेशन की और आंसर 34 आ गया है। आगे हम और क्वेश्चंस लगाएंगे। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें टर्म निकालना है, मींस एन की वैल्यू निकालनी है। आप देख सकते हैं A1 दे रखा है, A2, A3, A4 और AN भी दे रखा है। सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। V इज इक्वल टू आपको पता है A2 माइनस A1। जब आप कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो 8 A2 क्या है 8 और A1 क्या है 3, आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 मिल रहा है। एक और कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, D इज इक्वल टू A3 माइनस A2, दैट मीन्स 13 माइनस 8 क्या आ जाएगा 5। कॉमन डिफरेंस सेम जा रहा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सीरीज AP में है। अब फॉर्मूला लगाते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। जितनी बार आप क्वेश्चन करें फॉर्मूला जरूर लगाएं। अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 3 है, आप 3 पुट कर दीजिए। an कितना है 78, n आपको निकालना है और कॉमन डिफरेंस 5 है, पुट कर दीजिए। अब मैंने आपको बता रखा है कि आप इस टर्म को पहले इधर लाके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा जब इधर आएगा। ब्रैकेट से मल्टीप्लाई में कौन है 5, 5 इंटू एन क्या आएगा 5n, माइनस 1 इंटू 5 क्या आएगा -5, ठीक है। अब 78 माइनस 3 आ जाएगा 75 इज इक्वल टू 5n माइनस 5। कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट के पास आएगा, 75 और -5 जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 5n। 75 प्लस 5 क्या आ जाता है 80 इज इक्वल टू 5n। अब ये मल्टीप्लाई में है 5, तो जब इधर जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा। ये देखिए आप कैंसिल कर सकते हैं अब 80 को 5 से, 16 आएगा। n की वैल्यू क्या आ गई है 16 आ गई है। इसका मतलब 78 तक पहुंचने में आप देख लीजिए नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं 16, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले कॉमन डिफरेंस निकालिए, फिर फॉर्मूला लिखिए, देखिए क्या मिसिंग है, टर्म मिसिंग है, तो आप नंबर ऑफ टर्म्स निकल आए 16, ठीक है। आगे और क्वेश्चंस लगाते हैं हम लोग।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि 31st टर्म निकालना है हमें, ठीक है। उस 11 टर्म इज 38, 16 टर्म इज 73। तो आप ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए गिवन क्या है। गिवन है कि 11 टर्म 38 है, इसका मतलब आप लिखेंगे A11 इज इक्वल टू 38, और क्या गिवन है 16 टर्म, तो A16 इज इक्वल टू 73। ओके, अब आप फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d, ठीक है। अब मैं बीच में कॉलम ड्रॉ कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ भी आपको पता चलेगा। देखिए सबसे पहले हम इसमें देखते हैं क्या आता है। तो A11 है, आप जब n की जगह 11 रखेंगे, फिर a प्लस n की जगह आप क्या रख रहे हैं 11 रख रहे हैं ना, क्योंकि 11 टर्म दिया हुआ है 38, तो 11 माइनस 1d। आपको ना कॉमन डिफरेंस पता है ना ही फर्स्ट टर्म पता है, नहीं पता है, ठीक है। तो A11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 10d। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते इसमें भी, आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक। सिमिलरली आप देखिएगा मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यही सेम फॉर्मूला अब क्या रखूंगा A16, मतलब n की वैल्यू क्या है 16 है, 16th टर्म दिया है टर्म। अब a प्लस n की जगह आप क्या रखेंगे 16 रखेंगे, 16 माइनस 1d। A16 क्या दिया हुआ है 73 दिया हुआ है, आप लिख लीजिए। यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं A11 दिया हुआ है, तो A11 की जगह आप क्या लिख सकते हैं 38। ये देखिए a प्लस 10d, इसको आप फर्स्ट मान लीजिए। अब a प्लस 15d, इस इक्वेशन को आप सेकंड मान लीजिए। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको दो इक्वेशन तो मिलनी ही मिलनी है। ये देखिए फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। अब बात आती है कि हम a और d कैसे निकालें। ध्यान रखिएगा, आप इक्वेशन 2 और 1 को सब्ट्रैक्ट करिए, आपको a मिल सकता है, d मिल सकता है, वो भी डिपेंड करेगा इक्वेशन पे। देखिए अब मैं क्या करूंगा, आपने इक्वेशन निकाल ली, अब मैं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करूंगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है 73, ठीक है। तो 73 माइनस 38 लिखेंगे आप लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। फिर a प्लस 15d, a प्लस 15d। अब आप माइनस कर रहे हैं तो माइनस साइन बीच में लगाएंगे ना, a प्लस 10d को सब्ट्रैक्ट करेंगे, a प्लस 10d। ये देखिए 73 माइनस 38 क्या आएगा 35 आएगा, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, a प्लस 15d, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो ब्रैकेट जब ओपन होगा तो टर्म्स माइनस से मल्टीप्लाई होंगे, तो माइनस a माइनस 10d आ जाएगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। ये देखिए कैंसिल करिए, तो 35 इज इक्वल टू 15d माइनस 10d क्या आएगा 5d, 5d आ गया। और 5 मल्टीप्लाई में है, जब इधर आएगा तो डिवाइड होगा, तो 35 डिवाइडेड बाय 5 क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ये देखिए आपको d की वैल्यू मिल गई 7। जब d की वैल्यू 7 मिल गई है, a की वैल्यू निकालने के लिए आप चाहे इक्वेशन 2 में पुट करें चाहे इक्वेशन 1 में पुट करें। मैं इक्वेशन 1 में पुट करने जा रहा हूं, देखिएगा 38 इज इक्वल टू, अब आपको a नहीं पता है ना, पर d पता चल गया है, तो 10 इंटू, अब d की जगह आप क्या रखेंगे 7। ये देखिए तो 38 इज इक्वल टू a प्लस 70। 70 इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा, 38 माइनस 70 इज इक्वल टू a। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 32 आ जाएगी। अब देखिए आपको a भी मिल गया है और d भी मिल गया है, इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अब हम देखेंगे हमें निकालना क्या था 31st टर्म निकालना था, ठीक है। अब आपको ए और डी मिल गया है, तो अब देखिएगा मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। आपको पता है कि ए की वैल्यू है -32 और डी की है 7। अब देखिए ए 31 निकालना है, एन की वैल्यू 31, तो ए प्लस
n की जगह क्या रखेंगे 31 माइनस 1 डी। अब a क्या आ गया था -32 प्लस 32, सॉरी 30 आएगा, 31 माइनस 1 30 आएगा इनटू डी की वैल्यू क्या है 7 है, पुट कर दीजिए। आप लोग निकाल क्या रहे हैं A31, ये देखिए। तो -32 प्लस 30 टू 7 क्या आएगा 210 आएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 178। साइन कौन सा आएगा पॉजिटिव ही रहेगा, क्यों क्योंकि 210 ग्रेटर है 32 से, ठीक है। तो A31 आ गया 178। तो याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो आपको दो इक्वेशन मिलेगी, आप दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करिएगा, करके देखिएगा ऐसे क्वेश्चंस। फिर जब आपको ए और डी मिल जाएगी तब आप उसको ध्यान दीजिएगा कि निकालना क्या है, ठीक है। अब हम लोग आगे क्वेश्चंस करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द 17th टर्म ऑफ एपी एक्सीड्स, लिखा है 10th टर्म बाय 7। क्या लिखा हुआ है एक्सीड्स, तो कौन बढ़ रहा है 10th टर्म। आपको देखना होगा A17, A17 17th टर्म बोला मतलब A17 किसको एक्सीड कर रहा है 10th टर्म को, किससे 7 से। ध्यान से देखिएगा A10 प्लस 7 लिखेंगे क्योंकि एक्सीड कर रहा है, ठीक है। एक्सीड कर रहा है तो +7 आएगा, ठीक है। किसे कर रहा है 10th टर्म को, मतलब A10 को, ठीक है। अब कांस्टेंट को आप उधर रहने दीजिए, आप लिख सकते हैं A17 माइनस A10 इज इक्वल टू 7। क्वेश्चन में निकालना क्या है कॉमन डिफरेंस, दैट मींस स्मॉल डी। अब A17 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आपको ये फॉर्मूला पता ही है A+n-1 ब्रैकेट में इंटू डी। तो आप इसकी जगह लिखेंगे A प्लस, अब n की जगह आप क्या पुट करेंगे 17, 17 माइनस 1 और बाहर डी। फिर आप ये वाला माइनस साइन लगाएंगे। अब A10 की बारी है तो A10 में क्या लिखेंगे, A10 इक्वल टू क्या होगा A प्लस, अब n की जगह आप क्या पुट करेंगे 10, ये देखिए, और इक्वल टू 7 याद रखते हैं। ये कहाँ से आया, आपका जो मेन फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। अब a प्लस क्या आ जाएगा 16d माइनस, ठीक है। माइनस जब आप कर रहे हैं आप ब्रैकेट लगा दीजिए, ज्यादा सही है, ठीक है, क्योंकि ये पूरा मल्टीप्लाई होगा माइनस साइन से, तो आएगा a, ठीक है। अब माइनस इंटू प्लस माइनस आएगा, और 10 - 1 क्या आएगा 9, और बाहर है डी, ये देखिए। पॉजिटिव है नेगेटिव है कैंसिल हो जाएगा, 16d माइनस 9d आएगा 7d, 7d इक्वल टू 7, और ये मल्टीप्लाई में है तो जब डिवीजन में आएगा तो 7 और 7 कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा 1। तो ऐसे क्वेश्चन जब एक्सीड लिख के आए तो आपको ध्यान रखना है, ये इक्वेशन बहुत ध्यान से बनानी है आपको। आपको नोटिस करना होगा कि 17 टर्म ऑफ AP किसे एक्सीड कर रहा है 10th टर्म, मतलब A10 को एक्सीड कर रहा है, ठीक है। इसलिए प्लस साइन लिखा, बाद में उसे इधर लिया और ये फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। आगे और क्वेश्चंस करते हैं। ये देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। याद रखिएगा 3 डिजिट नंबर की बात कर रहा है तो 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है 100 और जाएगा कहाँ तक 999 तक, ठीक है। अब इसके बीच में आपको ध्यान देना है कि कौन से नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल है, ठीक है। तो आप जब स्टार्ट करेंगे 100 तो 7 से जाएगा नहीं, 101 भी नहीं जाएगा, 102 भी नहीं जाएगा। आप जब पहुंचेंगे 105 पे, 105 पे तब आप चेक करिएगा ये 7 से डिविजिबल है, ठीक है। 15 7 ऑफ 105। अब अगला क्या होगा, अगला जब आप बढ़ेंगे तो आपको ध्यान रखना है, अगर डिविजिबल बाय 7 कह रहा है इसका मतलब डिफरेंस 7 आएगा, तो आप 112 लिख सकते हैं। अगला 119 लिख सकते हैं, आप चेक कर लीजिए 7 से डिवाइड हो रहा होगा। 16 7 112 आता है, 17 7 119 आता है। अगर टेबल याद है तो इजीली आप सीरीज फॉर्म कर सकते हैं। डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, अब 999 के पहले आपको चेक करना पड़ेगा कौन सा वो नंबर होगा जो 7 से जा रहा होगा। तो आप देखिएगा 994।
आप 995 चेक करेंगे, 996, 998, ये सब 7 से डिवाइड नहीं होंगे। लास्ट जो 3 डिजिट के पहले डिवाइड होगा वो 994 ही होगा। ठीक है, तो हमें एक सीरीज मिल रही है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये सीरीज फॉर्म हो गई। अब लिखा है हाउ मैनी, इसका मतलब आपको निकालना क्या है, एन निकालना है। क्या निकालना है, एन। एन नहीं पता। अब आप कहेंगे सर ए और डी कैसे आपको पता है? आप देखिए सीरीज बन चुकी है। ये क्या है, ये ए है, फर्स्ट टर्म। और कॉमन डिफरेंस आप देखेंगे क्या आ रहा है, 7। और ए एन क्या है, लास्ट टर्म क्या बन गया है, 994। सब हमें मिल गया है क्या छोड़ के, एन। इसीलिए क्वेश्चन में दिया हाउ मैनी। ठीक है, तो आप फॉर्मूला लिखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ए इक्वल टू ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन। डी आपका सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ए एन आपको पता है 994 इज इक्वल टू ए की जगह 105 प्लस एन हमें पता नहीं है, डी की जगह हम रखेंगे 7। आपने देखा होगा इतने सारे जो भी क्वेश्चन किए हैं, मैं इसको ट्रांसपोज कर देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे। तो जब आप इधर भेजेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट होगा, और ये ब्रैकेट जब 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 इंटू एन 7n, -1 इंटू 7 -7। ठीक है, अब जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 889। ठीक है, और ये -7 इधर आके ऐड हो जाएगा, इज इक्वल टू 7n। ठीक है, तो जब आप इसे ऐड करेंगे आएगा 896 इज इक्वल टू 7n। अब 7 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो जब इधर आएगा तो वो डिवाइड होगा। आप कैंसिल करिए, कैंसिल करने पे ये आएगा 128। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आ रही है, 128। तो ऐसे क्वेश्चंस पे ध्यान रखिएगा कि आपको n निकालना है, फॉर्मूला वही है। ठीक है, सीरीज आपको बनानी पड़ेगी। अगर 3 डिजिट बोल रहा है तो आप 100 से देखिएगा, 100 से चलिएगा और देखिएगा आप 105 जब आएगा तब वो 7 से डिवाइड होगा। इसका मतलब फर्स्ट टर्म हो गया 105। ठीक है, और लास्ट टर्म आपको मिलेगा 994। ठीक है, आगे हम लोग और क्वेश्चंस करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में देखना होगा कि पूछा जा रहा है व्हाट वैल्यू ऑफ के आर द नंबर्स। अब देखिए 3 नंबर्स दिए हुए कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी। ठीक है, तो आप जानते हैं जब a1 a2 a3 अगर एपी में है तो आप कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, d इज इक्वल टू क्या करते हैं, a2 माइनस a1 करते हैं। फिर अगर आगे आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है तो d इज इक्वल टू क्या करते हैं, a3 माइनस a2। तो आप जानते हैं जब कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो वो सेम आता है, और इसमें पहले से बता रखा है कि ये एपी में है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को देखें, कंपेयर करें, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, बता रखा है कि 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये है a1, ये क्या है, a1 है, ये क्या है, a2 है, और ये क्या है, a3 है। ऐसे क्वेश्चन से आप जब देखेंगे तो आपको ये लगाना है। ठीक है, अब मैं इसी में देखिएगा पुट करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो a2 माइनस a1, a2 क्या है, 2x प्लस k है, माइनस a1 क्या है, x है, इज इक्वल टू a3 माइनस a2। तो a3 क्या है, 3x प्लस 6 माइनस 2x प्लस k। माइनस साइन है तो अगला टर्म आप ब्रैकेट में ही लिखा करिए। अब ये लाइक टर्म है तो 2x माइनस एक्स क्या आ जाएगा, 1x प्लस के। आप x भी लिख सकते हैं या 1x लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 3x प्लस 6। अब ये माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, -2x माइनस के। ठीक है, इधर है x प्लस के, आप 1x लिखें चाहे x लिखें, लाइक टर्म और मिल गया है। 3x माइनस 2x क्या आएगा, यहाँ पर भी x आएगा। ठीक है, और प्लस 6 और ये माइनस के बचा। ठीक है, अब आपको क्या करना है,
x इधर ले आना है, ठीक है, x प्लस के 6 मतलब कांस्टेंट आप राइट हैंड साइड रहने दीजिए और वेरिएबल्स आप इधर ले आइए और साइन चेंज करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो x और नेगेटिव x कैंसिल, k प्लस के क्या आएगा, 2k आएगा, इज इक्वल टू 6। तो 2 जब आप उधर ले जाएंगे डिनोमिनेटर में डिवीजन में, तो 6 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा 3। k की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व करने हैं। आगे हम लोग और क्वेश्चंस करते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 6। तो 2 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 10 से, और जाता कहाँ से, 99 तक, ठीक है। 10 से 99 तक जाएगा, ठीक है, 2 डिजिट नंबर। लेकिन आपको ध्यान रखना है 2 डिजिट नंबर ऐसा जो कि 6 से डिविजिबल हो। तो 10 तो जाएगा नहीं, डिवाइड नहीं होगा 6 से, 11 भी नहीं, 12 से होगा। तो पहला टर्म हमें मिल गया 12। अब मैंने आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन में, जब डिविजिबल बाय 7 था, मैंने कहा था कि कॉमन डिफरेंस आप 7 रखिएगा, वैसे इसमें आप क्या रखिएगा, 6 रखिएगा, ठीक है। 18, 24, 30 डॉट डॉट डॉट, आप चेक कर लीजिए ये सब 6 से डिविजिबल है। अब लास्ट टर्म हमें पता करना है, ठीक है। तो 99 से पहले कौन सा नंबर है जो 6 से डिवाइड होगा, ठीक है, तो आपको ये चेक करना है। तो 16 6, हाँ आप 96 लिख सकते हैं। 97 जाएगा नहीं, 6 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, 98 भी नहीं है, 99 भी नहीं है, तो 96 आप लास्ट टर्म लेंगे। तो ये हो गया ए फर्स्ट टर्म, ये हो गया ए है। कॉमन डिफरेंस 6, डी क्या है 6। अब रख देते हैं फॉर्मूले में, ए इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। ए क्या है 12 है, प्लस एन हमें निकालना है, हाउ मैनी लिखा है, और ए एन 96 है, लिख लीजिए। ये देखिए, अब फिर देखिए अपने इतने क्वेश्चंस देखे हैं, मैं इसको ट्रांसपोज कर देता हूँ इधर। तो 96 माइनस 12 लिखेंगे, ये ब्रैकेट 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो 6n माइनस 1 इंटू 6 माइनस 6, ये आएगा 84। अब ये माइनस 6 ट्रांसपोज कर दीजिए इधर, तो 84 प्लस 6 आएगा 90। 90 इज इक्वल टू 6n, और 90 डिवाइडेड बाय 6 क्या आ जाएगा 15। इसका मतलब n की वैल्यू क्या आ रही है 15। आपका आंसर हो गया 15। तो मैंने आपको काफी क्वेश्चंस आज कराए हैं, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस खत्म हो गए या कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। ये मेरा पार्ट 1 वीडियो समझिएगा, आगे मैं और क्वेश्चंस कराऊंगा। और आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको समझ में आया तो उसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।